हाय, आई एम डॉक्टर नितिन तिवारी। आजकल मैं ये सरकारी अस्पताल में जो टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन करता हूँ, नियरली 20-30% स्केबीज़ के मरीज आते हैं। स्केबीज़ नाम सुन के बहुत अजीब सा लग रहा होगा। एक ऐसी बीमारी है स्किन की जो कि टॉप 3 में आती है खुजली पैदा करने के मामले में। मतलब कि अगर स्किन की बीमारियों में खुजली का ग्रेड गिना जाए तो स्केबीज़ का सबसे ऊंचा दर्जा होगा। बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। ये एक कीड़ा होता है सार्कोप्टिस केबाई, जुए की फैमिली का कीड़ा होता है, उसी की बहन होती है। ये चमड़ी में गड्ढा बना के रहने लगता है और जैसे चमगादड़ जगता है रात में 7-8 बजे के आसपास, ये कीड़ा जगता है और ये स्किन को खाना शुरू करता है। इतनी कस के खुजली होती है, बता नहीं सकता हूँ। मेरे को 2 बार हो चुकी है, मरीजों से छुआछूत से फैलती है ये। इतनी कस की खुजली होती है, जब तक खुरच के खून ना निकाल दो, उस कीड़े को चमड़ी से बाहर ना निकाल दो, मज़ा नहीं आता है। और जो मरीज आपके पास आएगा वो सिर्फ ऐसे उंगलियों में फोड़े फुंसी या खुरचे हुए निशान लेके आएगा। वो ये नहीं बताएगा कि पूरे शरीर में खुजली हो रही है, या फिर पूछने पे बताएगा। इसलिए मेरा जो हेल्थ वर्कर्स है उनसे एडवाइस है कि जब कोई लड़का, कोई बच्चा अगर अपनी उंगलियां पकी हुई या फिर उसमें खुरचे हुए निशान है तो उनसे थोड़ा दूर हो जाएं। मेरे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के कुछ कोऑर्डिनेटर्स वो एग्जामिन करने के चक्कर में इन्फेक्टेड हो गए और मैं उनको वही दवाई दे रहा हूँ जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये बड़ी कस की खुजली होती है और ये रात में करीब 90% होती है, सुबह थोड़ा सा कम हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि वो कीड़ा सो जाता है, लेकिन फिर भी उसका घर तो स्किन के अंदर बना हुआ है, तो थोड़ी बहुत एलर्जी की वजह से खुजली होती रहती है। जो उसके बॉडी पार्ट से एलर्जी है, वो एक्टिव नहीं है। वो कीड़ा सुबह सो रहा है, रात को जगेगा तब तो कोहराम है। और ये बीमारी इतनी कंटेजियस होती है कि एक छत के नीचे जितने लोग रहते हैं उनको एक हफ्ते में सबको हो जाएगी। लाएगा एक बच्चा या फिर भाई साहब या फिर कोई ऑफिस से आते समय, और उनकी वाइफ, उनके बच्चे, हमेशा सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। अक्सर कर मेरे क्लिनिक पे जब आते हैं तो एक साथ एक माँ आएगी, 2 बच्चों के साथ आएगी और कहेगी इसको भी खुजली है, इसको भी खुजली है और हमको भी शुरू हो गई है। तो स्केबीज में हमेशा याद रखिएगा, फैमिली हिस्ट्री हमेशा अमूमन गारंटीड होती ही होती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक परिवार के एक बच्चे को हो गया। तो ये हो गया फैमिली इन्वॉल्वमेंट। अब इसका इलाज बड़ा सिंपल सा इलाज है। एक लोशन है परमेथ्रिन करके, 5% का आता है, अलग अलग कंपनी बनाती हैं। सारी कंपनीज की दवाइयाँ सस्ती होती हैं, 60-70 रुपये में आ जाता है ये लोशन। तो क्योंकि ये सरकार ने सब्सिडाइज रेट्स पे मार्केट में अवेलेबल करा रखी है, तो ये लोशन ले लेना है। चेहरा छोड़कर पूरे बॉडी में एक ट्यूब, एक पूरा लोशन खत्म कर दीजिएगा। मतलब कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। हाथ की उंगलियों के बीच में, पैर की उंगलियों के बीच में, ये पेशाब के रास्ते के आसपास, सब जगह पूरी एक बॉटल एक बार में खत्म कर दीजिएगा। जो फोल्ड वाले एरियाज होते हैं वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जिन लोगों का बहुत पुराना हो जाता है उनके जेनाइटल्स, पेशाब के रास्ते के आसपास गांठें बन जाती हैं, तो इन सब जगह पे कंसंट्रेट करना होता है आपको। जैसे आपने आज रात को ये लोशन लगा के सोए, 10 मिनट में पूरा खत्म हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा इसका इलाज होता है। लेकिन अब ये बीमारी खत्म नहीं हुई है, तो जैसे ही आपने ये लोशन लगाया रात भर लगा के सोएंगे, सुबह उठ के नहा लेंगे, आपको इतना लगेगा ये डॉक्टर साहब भगवान है। लेकिन अभी बीमारी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये जो कीड़ा है ये स्किन के अंदर गड्ढा बना के जो रह रहा है उसमें अंडे दे देता है। वो अंडे 4 दिन बाद फूटेंगे जी। तो आज आपने लोशन लगाया है तो 4 दिन बाद फिर से थोड़ी बहुत खुजली पैदा होना शुरू होगी। इसलिए ये लोशन एक बार तो उसी दिन और एक बार नेक्स्ट वीक रिपीट करवा देते हैं हम लोग। तो जो बच्चे सार्कोप्टिस केबाई के निकले हैं वो भी मर जाते हैं और आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं।
अभी ख़त्म नहीं हुआ इसका इलाज। जो इस कपड़े हैं आपके, ये कपड़ों से भी फैलता है। ज़्यादातर देखा गया है जिन लोगों का होटलों में रुकना, ट्रेन में सफ़र करना, या फिर ये जानवरों से, गाय बैल, पोल्ट्री या फिर डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या फिर पालतू कुत्ता जो लोग रखे हुए हैं, जानवरों से अक्सर आ जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में मैं तो एडवाइस करता हूँ कि वो लोशन जानवर को भी लगा लिया जाए। प्लस आपके जो कपड़े हैं उनको अच्छे से धो लें, और बेडशीट और पिलो कवर। अब धोने का मतलब ये नहीं फिर से रिन निरमा सब डालें, कुछ नहीं करना होता है। ये जो आपकी डेटॉल की जो बोतल आती है, 2-3 ढक्कन डेटॉल एक बाल्टी में डालिए, सारे कपड़े, बेडशीट, तकिया कवर, अंडरवियर, बनियान, तौलिया सब उसमें डुबो दीजिए, 2-3 घंटा छोड़ दीजिए, निकाल के सुखा दीजिए। तो आपने अपना इलाज कर लिया, अपने लोशन लगा लिया, अपने मम्मी पापा भाई बहनों का इलाज कर लिया, और आपने अपने कपड़े धो लिए, और बेडशीट पिलो कवर भी धो लिया। अब आप इस बीमारी से निजात पा चुके। तो इतना पूरा करना होता है। बस ये याद रखिएगा, ये जो परमेथ्रिन जो लोशन है, ये बहुत जहरीली दवाई होती है, तो छोटे बच्चे कहीं गलती से पी ना जाए, इसलिए इसे बच्चों से दूर रखा जाता है। मैंने कहा था कि ये परमेथ्रिन लोशन जो स्केबीज का इलाज है वो आपका जुएं की फैमिली का कीड़ा है, सही कहा था। कुछ जो महिलाएं जिनके सर में जुएं होते हैं, वो यही लोशन रात में लगा के सो जाएं, सुबह उठ के धो दें, एक बार में ही सारा सब कुछ साफ हो जाएगा। अगली बार आपको कंघी और तेल और वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा एडवाइस आप सब लोगों के लिए है, और ये मैं YouTube पे इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये इतनी गंदी बीमारी है कि पूरा का पूरा देश इस बीमारी से ग्रसित है। अब आप जान के हैरान हो जाएंगे कि कौन सा देश, तो वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्केबीज हर एक इंसान को है। जो इंसान पाकिस्तान से फ्लाइट से बाहर निकलता है, सबसे पहले ये लोशन खरीदता है परमेथ्रिन। अब पूछिए क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान में ये लोशन परमेथ्रिन 5% मिलता ही नहीं है। उनके पास सारी दवाइयाँ ज़्यादातर अमेरिका से आती हैं। अमेरिका में ये बीमारी है ही नहीं, तो उन्होंने ये लोशन वहाँ भेजा ही नहीं। तो पूरा का पूरा पाकिस्तान शाम को 8-9 बजे खुजला रहा होता है। सच्ची में बहुत तेज़ी से फैलती है, मैंने देखा है। मैंने सीमा सुरक्षा बल लखीमपुर, पलिया और ये अपना महानगर PAC और अलग अलग हॉस्टल्स और कॉलेजेस में मैंने कैंप किए हैं। पूरा का पूरा बटालियन खुजला रहा होता है 8 बजे, और उसका सिंपल सा इलाज होता है, ये लोशन रात में लगा के सो जाए, सुबह उठ के धो दें। लेकिन करें तो सब लोग करें, वरना कोई ना करे। अभी सिर्फ आप करेंगे, आप तो ठीक हो जाएंगे। अगर बाकी लोगों ने नहीं किया, फिर से आपको प्रसाद दे देंगे। आप 15-20 दिन बाद फिर से खचवाते हुए जाएंगे, और क्या कहेंगे, जब तक डॉक्टर साहब की दवाई खाते हैं तब तक ठीक रहते हैं, दवाई बंद कर देते हैं वापस हो जाता है। वो तो होगा ही होगा। अभी इस कमरे में मान लीजिए मच्छर हैं, आपने यहाँ पर कछुआ छाप अगरबत्ती जला रखी है, तो सारे मच्छर मरते नहीं हैं, उड़ के दूसरे कमरे में चले जाते हैं। आपका कछुआ छाप खत्म होगा, वापस आ जाएंगे। यही इस लोशन के साथ है। अगर आप सारे परिवार वाले एक साथ कर लेंगे, वो बीमारी कमरे से एकदम बाहर चली जाएगी, और घर से बाहर चली जाएगी, तो आप सारे लोग एक बार ठीक होंगे और हमेशा के लिए ठीक होंगे। तो अब आपके कोई वैसे क्वेरीज तो होने नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई क्वेरीज होते हैं तो ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा, कंसेप्ट्स क्लियर कर लीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।